हेलो दोस्तों, आईटी निंजा में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल, आपका इंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। थिंक कि आपके घर पे एक लैपटॉप है या कंप्यूटर सिस्टम है। ये हो गया आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर ऑलरेडी विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है। अब आपको इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है और आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो किस तरह से आप अपने लैपटॉप में उसका यूटिलाइज कर सकते हो। सो थिंक आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लाइक आपको लाइनक्स चाहिए टोटल 2, आपको विंडोज सर्वर चाहिए टोटल 2, और 2 क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। मीन्स आपको टोटल 6 ऑपरेटिंग सिस्टम चलानी है। जैसे कि आपको ये एक विंडोज 10 चलाना था तो आपके पास एक लैपटॉप था, तो उस तरह से 6 ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना है तो बट ऑब्वियस है आपके पास 6 लैपटॉप होने चाहिए। क्या पॉसिबल है आपके लिए ये खरीदना? तो किस तरह से ये 6 ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही लैपटॉप में चला सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आप किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो जहां पे मल्टीपल सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है। लाइक वहां पे वेब सर्वर चाहिए, वहां पे एफटीपी सर्वर चाहिए, वहां पे डीएनएस सर्वर चाहिए, वहां पे डीएचसीपी सर्वर चाहिए, डब्ल्यूसी सर्वर चाहिए। इस तरह से बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं जो आपको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्या आप वेब सर्वर के लिए अलग हार्डवेयर लेते हो, एफटीपी के लिए अलग हार्डवेयर लेते हो, डीएनएस के लिए अलग हार्डवेयर लेते हो, डीएचसीपी के लिए अलग हार्डवेयर लेते हो, और डब्ल्यूसीएस के लिए भी अलग हार्डवेयर लेते हो? 1, 2, 3, 4 और 5। अब एंटरप्राइज लेवल पे कोई भी सर्वर जो एंटरप्राइज ग्रेड का होता है वो 1 लाख के अंडर में नहीं होता है। मीन्स आपको 5 हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, टोटल कॉस्ट जाएगा मिनिमम 5 लाख। अगर आप 1 लाख का सर्वर लेते हो तो कितना कॉस्टली हो जाता है। बट अगर मैं आपको कहूं कि आप एक 2 लाख का सर्वर ले लो जिसके अंदर हाई कॉन्फ़िगरेशन रहे, जैसे कि उसके अंदर मेमोरी स्लॉट हाई हो, जिसके अंदर सीपीयू के कोर्स ज़्यादा हो, सीपीयू लेटेस्ट हो, और उसके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा हो, तो उस तरह से आप एक हाई सर्वर्स ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे उसकी प्राइस कुछ है 2 से 2.5 लाख, और उसके अंदर उसको चलाने के लिए, जैसे हमने अगले वीडियो में बात की थी, हार्डवेयर को चलाने के लिए अपने को चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बट ये जो है इसको हम बोलेंगे बेस मशीन, जो हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट जिसके अंदर आप प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल कर रहे हो। ये हो गया प्लेटफॉर्म जिसको आप बोल सकते हो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे हम इंस्टॉल करेंगे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे वर्चुअलाइजेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मार्केट के अंदर वर्चुअलाइजेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी अवेलेबल है? सो VMware वर्कस्टेशन, एक रहता है VMware ESXi अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे या डेटा सेंटर पे यूज कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट का रहता है हाइपर-वी,
और ओरेकल का रहता है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। उसी तरह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो KVM रहता है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बट क्वेश्चन ये है, क्या आप ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने घर के लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो? यस, कर सकते हो। बट उसके लिए आपके पास एक तो नॉलेज होना चाहिए, दूसरा जैसे कि आपको VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करना है तो उसका आपके पास लाइसेंस की होना चाहिए। ये पूरी वीडियो सीरीज में मैं आपको सारे प्रैक्टिकल VMware वर्कस्टेशन के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसका लाइसेंस वर्जन अवेलेबल है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी का नॉलेज है तो आप माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी इंस्टॉल करके आप उसके अंदर भी आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स और VMware वर्कस्टेशन जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो। बट जैसे मैंने बताया, VMware वर्कस्टेशन के अंदर आपके पास लाइसेंस की होनी जरूरी है। तो VMware का एक एजुकेशनल पर्पस से एक और प्रोडक्ट है VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, जो आप VMware की वेबसाइट पे जाके इजीली डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो थिंक आपके पास एक लैपटॉप है, जिसके अंदर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हो सकती है विंडोज़ 10। उसके अंदर आपको क्या करना है, और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो रहेगा VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, और उसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे। सो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड करती है? आप वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिंगल हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सो होप आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड हो गया। सो आप इसी तरह से आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे प्लीज शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।